आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर जो है वो सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार सरकार जो है अब सांख्यिकी कर्मियों को नियमित करने जा रही है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सांख्यिकी कर्मी काफ़ी दिनों से 2016 से ही बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और सांख्यिकी कर्मियों का अब जो है वो सरकार जल्द से जल्द काम करेगी। सरकार ने 15 अगस्त को सरकार जो है 15 अगस्त को घोषणा भी कर देगी। हालांकि उससे पहले भी लेटर जारी हुआ है जिसमें त्रिस्तरीय कमेटी में जितने भी लोग शामिल हैं, जो लोग डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं, उनका काम जरूर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि सांख्यिकी कर्मी जो हैं वो ना तो डेली बेसिस पर काम करते हैं और ना ही सांख्यिकी कर्मियों का कोई मुद्दा है। लेकिन बिहार सरकार के घोषणा पत्र में जो मुद्दा था उससे लगता है कि बिहार सरकार जो है जल्द ही सांख्यिकी कर्मियों का काम करेगी। इसलिए कि जिस तरह से सरकार में खींचातान हो रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार के नेता भाग रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार के मंत्री नीतीश कुमार को छोड़ के भाग रहे हैं, तो नीतीश कुमार अकेला पर जा रहे हैं। उससे मैं आपको बताते चलूँ कि हताश होकर, होपलेस होकर नीतीश कुमार जो है वो बेरोजगारों पर जरूर ध्यान देंगे। अगर बेरोजगारों पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर उनका होपलेस होना जायज़ है। उनका होपलेस होना, उनका माइंडली टेंशन होना ये ज़रूरी है। इसलिए कि अगर आप बेरोजगारों को टेंशन देंगे, आप नौकरी पेशा लोगों की नौकरी खाएंगे, तो आपको टेंशन होना लाजिमी है। इसलिए कि जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। एक और कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर बेरोजगारों का आप विनाश करते हैं तो जरूर है कि आपकी बुद्धि भी विपरीत होगी, आप भी विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। और सरकार की स्थिति इसलिए वहाँ में बनी है कि सरकार जो है बेरोजगारों को बरगलाने का काम कर रही है। सरकार झूठ मूठ के नियुक्ति पत्र के नाम पर जो पहले से बहाल हुए लोग हैं, जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, उनको ज्वाइनिंग देकर जो है बिहार सरकार जो है अपना खाना पूर्ति का काम पूरा कर ले रही है। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार जो है 72,000 सांख्यिकी कर्मियों, 4.5 लाख संविदा कर्मियों की नौकरी जो खा कर बैठी है, उसका भुगतान कौन भुगतेगा? तो उसका भुगतान जो है सरकार ही भुगतेगी। आने वाले समय में अगर सरकार सांख्यिकी कर्मियों को, संविदा कर्मियों को नौकरी नहीं देती है तो और बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। सरकार और दुख का भागी होगी, सरकार और पाप का भागी होगी। इसलिए कि आप 72,000 ही नहीं, 6.5 लाख लोगों के पेट पर लात मार के रखे हुए हैं। वो 4.5 लाख लोग नहीं है, 4.5 लाख लोग, 6.5 लाख लोग जो हैं वो तो नौकरी इनके दलिए दर दर भटक रहे हैं। उनकी नौकरी खाकर आप बैठे हैं, लेकिन उनका भी परिवार है। तो वो 6 लाख नहीं, वो 24 लाख भी हो सकते हैं। सारे लोगों को मिलाकर समझिए कि एक परिवार में कम से कम 4 लोग होंगे तो 24 लाख के करीब आंकड़ा जाता है। तो समझिए कि 24 लाख लोगों के पेट पर आप लात मार कर बैठे हुए, 24 लाख लोगों को आप बरगला के बैठे हुए हैं, तो आप चैन से कैसे रह सकते हैं? कैसे आप लोगों का दुख दर्द समझेंगे? कैसे आप नेता हैं कि जो कि नौकरी खाकर ही नेता बैठ जाए? वैसे नेता की क्या ज़रूरत है? लेकिन मूर्ख समाज जो है, बेरोजगार जो हैं, वो पैसे के लालच में, जातीयता के लालच में फिर उसी सरकार को सरकार बनाते हैं जिससे दुख भोगना लाजमी था। इसलिए सरकार जो है 15 अगस्त के घोषणा के बाद ही पता चलेगा कि सरकार जो है बेरोजगारों को पेट पर लात मारना बंद करती है, अब फिर जारी रखती है। तो अगर सरकार नौकरी नहीं करती है तो आप भी कमर कसने के लिए तैयार हो जाइए, आप भी लड़ने के लिए तैयार हो जाइए कि अगर सरकार नौकरी नहीं देती है सांख्यिकी कर्मियों को, संविदा कर्मियों को, तो संविदा कर्मी जीने और मरने के लिए तैयार हो जाइए, लाठी खाने के लिए तैयार हो जाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।